हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल लेंसकार्ट आईपीओ की लिस्टिंग है 10 नवंबर मंडे को 9 बजे मार्केट खुलेगा। 10 बजे से आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी जानेंगे, होल्ड करें सेल करें। उसके अलावा ग्रो आईपीओ का कल की तारीख में अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है, कल रात को आएगा। उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। उसके अलावा ये जो 2 आईपीओ है उनके अलावा जो 6 आईपीओ है, फिर जो भी अपकमिंग आईपीओ हैं या रिसेंट आईपीओ है, टोटल टोटल मिला दें तो 8 आईपीओ होंगे। तो इन दोनों के अलावा टोटल 6 आईपीओ का भी हम अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर ये शुरू करने से पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी, इसीलिए ज्वाइन करके रख लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले ग्रो आईपीओ का अगर अलॉटमेंट स्टेटस जाने तो कल की तारीख में 10 नवंबर को हमें देखने को मिल जाएगा, मंडे को, लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। अब इसकी जो वेबसाइट है वो चेंज होगी, एमयूएफजी की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो जीएमपी है लगभग 4% के आसपास है, 4 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। बाकी आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पर्सनली रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, आपने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी जो चिंता कर रहे हैं क्योंकि जीएमपी डाउन है, तो इतनी भी खराब कंपनी नजर नहीं आ रही है। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो वैल्यूएशंस महंगी है ही, बट इतनी ज्यादा भी खराब नहीं है। जितना लेंसकार्ट से कंपेयर करें उतना खराब नहीं है। फिर दोस्तों, जो लेंसकार्ट आईपीओ उसकी कल लिस्टिंग है 10 नवंबर को 9 बजे मार्केट खुलेगा। 10 बजे से आईपीओ की लिस्टिंग होगी। और 10 बजे से पहले मतलब 9:45 तक आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। पहले बाय करना सेल करना वो कर सकते हैं आप। और आपको नहीं पता कि भाई प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर वगैरह कैसे लगाते हैं, तो सर्च कीजिए आप आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। अब सबसे पहले एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, एक अंदाजा ही जान रहे हैं, फिक्स चीज नहीं है। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स और अभी की जो डिमांड है, अभी का जो रिस्क है, वही आपको बताऊंगा। बाकी डिसीजन आपको खुद को ही बनाना है। तो देखिए 402 रुपए के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है, जो एक एक्सपेक्टेड जीएमपी बता रही है। जीएमपी एक अंदाजा ही होता है, बट क्या है कि मार्केट रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं, तो वो लगभग 4 रुपए पर शेयर के आसपास बता रही है। अभी की लेटेस्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई 406 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है। मतलब डिमांड इसकी काफी घट गई है, बहुत डिमांड कम है, लगभग 1% के आसपास ही जीएमपी है। और उम्मीद है कि भी पॉजिटिव लिस्टिंग होने की संभावना है। जिस हिसाब से इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आई, जिस हिसाब से इसको सब्सक्रिप्शन मिला है, जिस हिसाब से इसकी ब्रांड वैल्यू, उस हिसाब से तो लग रहा है कि भी पॉजिटिव लिस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, एक चीज ये है। बट अगर नेगेटिव भी लिस्टिंग हो गई तो कोई बड़ी शॉक वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कंपनी इतनी दमदार नहीं है। इस हिसाब से भाई नेगेटिव लिस्टिंग हो गई तो कोई शॉकिंग बात नहीं है। बट हाँ, उम्मीद है कि एक पॉजिटिव लिस्टिंग होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। बाकी उसके अलावा मार्केट प्रेशर वगैरह भी, अगर मार्केट का प्रेशर ज्यादा रहा, मार्केट में गिरावट थोड़ी रहती है, क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन भी चल रहे हैं, बिहार इलेक्शन भी है, उस कारण भी मार्केट में थोड़ा दबाव है। एफआईआई की सेलिंग भी है, ग्लोबल प्रेशर भी है, तो इस कारण भी मार्केट पर दबाव भी देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते भी आपने दबाव देखा था, उसके कारण भी अगर कुछ नेगेटिव रहा तो लेंसकार्ट की लिस्टिंग पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखिए, काफी लोगों ने जब इसमें अप्लाई किया था तब तो इसकी जीएमपी वगैरह अच्छी थी, ठीक है ना। काफी लोगों ने लिस्टिंग इसके लिए अप्लाई किया होगा। तो देखिए, लिस्टिंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, शॉर्ट टर्म का टारगेट है, टारगेट हमेशा फिक्स रखना है, या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो लिस्टिंग लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। पर अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जान लेते हैं। पॉजिटिव देखिए, इसका सेक्टर अच्छा है। भाई ये जो चश्मे वाले सेक्टर के अंदर है, ये सेक्टर अच्छा है, कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह डिमांडिंग सेक्टर है। और ये इसका पर्टिकुलर ये मतलब एक स्पेशलाइज होता है ना, जैसे चश्मे के अंदर स्पेशलाइजेशन है, तो वो पहली कंपनी ये लिस्ट होने जा रही है। बाकी देखिए टाइटन है, जिसके अंदर फास्ट ट्रैक वगैरह आता है। टाइटन के अंदर में और वॉचेस भी आती है, परफ्यूम्स भी आता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा विस्तृत है। तो इसके अंदर क्या है कि भाई एक ही पर्टिकुलर चीज है, एक ही चीज पर फोकस है, तो वो अपने सेक्टर में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। दूसरा लेंसकार्ट की, और जो लेंसकार्ट के प्रमोटर हैं पीयूष बंसल, उनकी ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है। मतलब अभी शार्क टैंक के बाद पीयूष बंसल की थोड़ी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गई है, ठीक है। दूसरा लेंसकार्ट का भी अच्छा नाम हो गया है, एड वगैरह आपको देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा इसके लिए बेनिफिट है। क्या है कि कोई भी अच्छा चश्मा लेने जाएगा तो लेंसकार्ट का नाम जरूर उसके दिमाग में आएगा। बाकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है, रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले 2-3 सालों में। तो ये कुछ इसकी अच्छी बातें होगी। अब नेगेटिव्स क्या है, अब देखिए अच्छी बातें अच्छी है, बढ़िया बात है, नो डाउट। अब नेगेटिव्स इतने भारी हैं कि जो ये अच्छी बातों को भी दबा देते हैं। जैसे कि पहला है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस जो ये डिमांड कर रही है बहुत ही ज्यादा महंगी है। अभी भी अभी अगर देखा जाए तो ये मान लो कि भाई प्रमोटर्स अपना फायदा उठाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स भी, भाई कोई प्रॉफिट तो कमाएगा, कोई भी देखो आप, कोई भी दुकान खोल के बैठा तो प्रॉफिट तो कमाएगा, ये चीज है, ठीक है। तो ये भी अब आईपीओ लेके आए, कुछ तो प्रॉफिट ये भी निकालेंगे, वो भी अच्छी बात है। बट जो प्रॉफिट निकालने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि भाई 4 से 5 गुना अभी भी महंगी है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना।
तो वैल्यूएशंस काफी महंगी नजर आ रही है। बाकी दूसरा जो नेगेटिव है वो भी भारी है, वो है कि कंपनी लॉस के अंदर है और इस साल जो इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है वो अदर इनकम से इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, ये कोई चश्मे वगैरह के बिजनेस से नहीं दिखाया। तो बिजनेस का क्या रूल है, बिजनेस का यही रूल है कि भाई बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो बिजनेस किस काम का। अब फंडिंग उठा उठा के अब मतलब लगा रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, उसका मतलब कुछ नहीं है। मैं कोई बिजनेस खोल दूं और फंडिंग उठाता जाऊं तो मतलब क्या, मतलब वो तो बिजनेस फेल है, वो मतलब ही नहीं है ना। हाँ, आने वाले टाइम में प्रॉफिट के अंदर आएगा आएगा वो अलग चीज है, वो आएगा जरूर आएगा। तो ये मेरे हिसाब से कोई भी धंधा होता है, बिजनेस होता है, 1 साल 2 साल फिर 3 साल ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद तो प्रॉफिट के अंदर आना चाहिए ना। तो ये चीज है। अब ये प्रॉफिट के अंदर आती है भाई जब आने वाले सालों में, तब तो ठीक है भाई, अभी तक लॉस के अंदर है। मतलब अगर देखा जाए जो अदर इनकम से इन्होंने प्रॉफिट बताया है, जब चश्मे वाले बिजनेस से ये प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे तब ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो दो बड़े नेगेटिव हैं ये इसके अंदर थोड़ा रिस्क पैदा कर देते हैं और जो इसके पॉजिटिव्स हैं उनको भी दबा देते हैं। अब ओवरऑल क्या है कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन तो यही नजर आ रहा है। देखिए जो ब्रांड वैल्यू है लेंसकार्ट की वो काफी अच्छी है, ठीक है, उसको कोई डिनाई कर नहीं सकता। पीयूष बंसल की भी ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है, इसको भी कोई डिनाई कर नहीं सकता। प्रोडक्ट भी इसके ठीक आता है, क्वालिटी ऐसे खराब भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बारे में भी मैंने सुन रखा है, जो भी मैंने कोई चश्मे वगैरह यूज करते हैं मुझे पता ही है, सबको पता होगा, ठीक है ना। वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो दो चीजें हैं ये इसके लिए रिस्क पैदा कर देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई इस रिस्क के साथ हमें आगे जाना है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इस रिस्क के साथ हमें तो नहीं रहना है, हम कौन नहीं रिस्क लेना चाहते, तो वो भी आपकी मर्जी है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, डिसीजन तो आपको खुद को ही बनाना है। मैंने सारी चीजें आपके क्लियर कर दी है, ताकि अभी की तारीख में इसका जो मार्केट कैप बन रहा है 70,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि ये डिजर्व ही नहीं करता है, ठीक है। ऑलरेडी इतनी महंगी वैल्यूएशन है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद, ये इसका रिव्यू देखने के बाद आपकी थोड़ी हेल्प जरूर हुई होगी। हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, कोई भी होल्ड सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। फिर दोस्तों बात करें पाइन लैब्स का आईपीओ, कल इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए दूसरा दिन है। अभी 2 दिन के अंदर, पहले एक दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन देखें तो एम्प्लॉय पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, ठीक है। तो अब देखते हैं कल की तारीख में रिस्पांस कैसा आता है। रिस्पांस कम आने की संभावना यूं नजर आ रही क्योंकि इसकी जीएमपी डाउन है, सारे आईपीओ की जीएमपी डाउन हो गई है। तो अभी इसकी जीएमपी सिर्फ 1% के आसपास है, ₹3 पर शेयर, बहुत कम डिमांड चल रही है। बाकी रिव्यू वाला वीडियो मैं डाल चुका हूं, वो देख लीजिएगा। फिर दोस्तों फिजिक्स वाला का आईपीओ, ये भी काफी चर्चा के अंदर है। न्यू एज कंपनी है, एड टेक कंपनी है, मतलब एजुकेशन टेक कंपनी आप इसको कह सकते हैं। तो ये 11 नवंबर को ओपन होने वाला है, ठीक है। रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं। जीएमपी लगभग 3% के आसपास चल रही है, ₹4 पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड इसकी भी कम बता रही है। बाकी लेटेस्ट अपडेट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, एंकर लिस्ट वगैरह कल की तारीख में आ जाएगी रात को, तो सारी चीजें मैं आपको वैसे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ओवरऑल देखने में ये भी थोड़ी महंगी वैल्यूएशन है, लॉस के अंदर है, तो ये थोड़े से इसके भी जो नेगेटिव्स है वो थोड़े से भारी है, ये चीज है। बाकी हाँ, अगर लेंस कार्ड से आप इसको कंपेयर करते हो तो इतनी ज्यादा इसने वैल्यूएशंस नहीं मांगी, ठीक है। वैल्यूएशंस तो इसकी भी महंगी है, पर लेंसकार्ट से अगर आप कंपेयर करते हो तो वो उसके बजाय ये थोड़ी वैल्यूएशंस के हिसाब से ठीक नजर आती है। फिर दोस्तों एमवी आईपीओ, ये भी 11 नवंबर को ओपन होने वाला है। इसके रिव्यू का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। अभी थोड़ा क्या मैं बिजी चल रहा हूं, इस कारण क्या है कि आपको फटाफट से वीडियो ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं। इसका जीएमपी लगभग 9% के आसपास है, ₹20 पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। इसकी डिमांड तो ठीक बता रही है। बाकी देखिए जीएमपी अंदाजा है, हो सकता है कि भाई खुलने के बाद इसकी जीएमपी डाउन हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। जीएमपी के आपको भरोसे अब रहना ही नहीं है, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कंपनी देखिए, उसके अलावा ज्यादा कुछ मत देखिए। फिर दोस्तों टेनेको आईपीओ, इसके भी रिव्यू का वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। 15% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। इसकी डिमांड पहले 20-22% थी, अभी थोड़ी 15% पर आ गई है। फिर भी जो बाकी सारे आईपीओ है उनसे इसकी ठीक डिमांड है। फिर दो और नए अपकमिंग आईपीओ की भी अनाउंसमेंट हुई है। एक तो है फुजियामा सोलर, जिसकी 13 से लेकर 17 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। प्राइस बैंड मार्केट लॉट अभी आना बाकी है, कल तक आ जाएंगे मुझे उम्मीद है। अभी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह तो नहीं, क्योंकि प्राइस बैंड मार्केट लॉट आए नहीं है। फिर एक कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया, ये 14 से लेकर 18 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। तो ये भी अपकमिंग आईपीओ, इसका भी प्राइस बैंड मार्केट लॉट नहीं आया, आते ही हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। और दोस्तों मार्केट की बात करें, अभी मार्केट थोड़ा दबाव के अंदर दिख रहा है। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट भी मतलब बिहार इलेक्शन हो रहा है अभी, तो उसके रिजल्ट वगैरह आएंगे, तब तक थोड़ा दबाव तो रहेगा। ग्लोबली प्रेशर भी है मार्केट के अंदर, ओवरऑल मार्केट पर प्रेशर नजर आ रहा है, एफआईओ की सेलिंग वगैरह भी है। उसके कारण आईपीओ पर भी हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी जैसे स्टार्स आईपीओ की लिस्टिंग नेगेटिव हुई, तो दूसरे आईपीओ की हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिले, ठीक है। बाकी देखिए ये सब चीजें मार्केट पर है, डिमांड सप्लाई का खेल है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट को। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल सबको ज्वाइन कर लीजिए।
कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए।